कैसी अंधी नफरत है आपकी, जो अवनी की सच्चाई जानने के बाद भी कल्याणी और माई के लिए आपकी नफरत खत्म ही नहीं हो रही है? सवाल ही पैदा नहीं होता मल्हार। कैसे भूल जाऊं अहीर की मौत के बारे में? तुम शायद भूल गए होगे, लेकिन मैं नहीं भूला हूं कि अहीर के मरने की खबर अनुप्रिया और कल्याणी ने मुझसे छुपाई थी। तुम अपने भाई को भूल गए होगे मल्हार, लेकिन मैं अपने भतीजे की मौत नहीं भूला हूं। मुझे भी अफसोस है अहीर की मौत का, और उससे भी बड़ा अफसोस है कि मैं उसको गलत रास्ते पे जाने से रोक नहीं पाया। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं इस मिशन पे अपने जिंदा रहने की और लौट के आने की उम्मीद छोड़ चुका था, लेकिन पापा का करिश्मा देखिए, मैं वापस अपनी फैमिली के साथ खड़ा हूं। बस मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम मिलके वापस अपनी फैमिली को पहले जैसा नहीं कर सकते क्या? मेरी बात सुनिए, मेरे कहने पे काका, मेरे कहने पे माई से माफी मांग लीजिए। माई का दिल बहुत बड़ा है, वो आपको माफ कर देंगी, मैं जानता हूं। प्लीज प्लीज काका। माफी मांग लूं? मैं माफी मांग लूं? माफी उसे मुझसे मांगनी चाहिए मल्हार। मेरी औलाद मुझसे दूर हो गई इस औरत की वजह से। आज तक वो कल्याणी को मुझसे ऊपर रखती है मल्हार। काका आप समझ, बस मल्हार, तुम्हारे वापस लौट के आने की तहे दिल से खुशी है मुझे, लेकिन अनुप्रिया और कल्याणी के लिए मेरे मन में जो नफरत की आग है ना, वो आग हमेशा झुलसती रहेगी। पता है पापा, अब तो मैं बहुत अच्छी फाइटिंग भी करने लगा हूँ। फाइटिंग? हाँ सीखी है? सीखी ना, चॉप करके दिखाओ। कराटे चॉप? हाँ कराटे चॉप सीख लिया। देखो। अरे बाबा सॉरी, जोर से लगी क्या? नहीं ठीक है बेटा। बिल्लू, ये ऐसी छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती है, और बाबा तो बहुत स्ट्रांग है ना। तू एक काम कर, तू बाहर जाके कुछ देर कार्टून देख ले, मैं तब तक बाबा को मलहम लगा देती हूँ। कल्याणी ले ला। कल्याणी, दिखाइए। कल्याणी देखो। दर्द तो नहीं हो रहा ना? आंखों में आंसू क्यों है कल्याणी? कल्याणी, अगर याद ना हो ना तो याद दिला देता हूं। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मेरी कल्याणी इतनी कमजोर है क्या? हाँ, जब बात आपकी हो ना तो मैं हूँ बहुत कमजोर। आप मेरी कमजोरी है मल्हार जी, और इस बात में मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होती। आपको अंदाजा भी नहीं है, जब आप यहाँ नहीं थे तो मैंने कितनी कोशिश की है स्ट्रॉन्ग बनने की। सबके सामने हर वक्त नाटक किया है स्ट्रॉन्ग होने का। उस बिल्लू से कहती रहती थी कि सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन कुछ ठीक नहीं था मल्हार जी। मैं टूट चुकी थी अंदर से। हर वक्त बस यही सोचते रहती थी कि हम कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, कहीं भूखे तो नहीं होंगे, कहीं किसी तकलीफ में तो नहीं होंगे। हर वक्त मल्हार जी मैंने दूसरों से झूठ बोला है, एक्टिंग की है दूसरों के सामने कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, कभी आई के सामने, कभी बिल्लू के सामने, तो कभी खुद के सामने। लेकिन आज मैं कोई एक्टिंग नहीं करने वाली हूँ स्ट्रांग बनने की। आज आप देख लीजिए इस कमजोर कल्याणी को, क्या मेरी कमजोरी है मल्हार जी। कल्याणी, I'm sorry कल्याणी, I'm really sorry। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई दुख पहुंचे, तुम्हें कोई चोट पहुंचे, ना मेरे जीते जी, ना मेरे मरने के बाद। नहीं, और मेरी कल्याणी कमजोर नहीं है, सुना तुमने?
मल्हार की कल्याणी कमजोर हो ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं। बस मुझे इस बात की राहत है कि जब मैं तुम्हारे साथ नहीं था तो तुम्हें शेरा का सहारा मिल गया। मल्हार जी, शेरा के बारे में मुझे कुछ बताना है आपको। वो जो यही कि उसे तुमसे प्यार हो गया। आपको कैसे पता? क्योंकि मैं अपनी कल्याणी को अच्छे से जानता हूँ। कोई भी मेरी कल्याणी के थोड़ा भी करीब आए और उससे कल्याणी से प्यार ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मल्हार जी, मेरे दिल में कभी उसके लिए कोई मुझे तुम पे खुद से भी ज्यादा भरोसा है कल्याणी, खुद से भी ज्यादा। I missed you. पापा, अब आपका हाथ ठीक हो गया? हाँ, तेरी आई ने ठीक कर दिया। अभी दर्द नहीं हो रहा है ना? तो फिर ठीक है। आप ना मुझे उन गुंडों की कहानियां सुनाना। मैं आज पूरी रात उन गुंडों की कहानियां सुनूंगा। अभी? हाँ। आ जाओ। ओए, पता है मोक्ष, जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई ना, सबसे ज्यादा मजा कहाँ आया? पंजाब में। पंजाब में क्यों? पंजाब में इसलिए क्योंकि पंजाब की जो लड़कियां हैं ना, उफ, बहुत खूबसूरत है मोक्ष। मतलब बस देखते रह जाओ, देखते ही रह जाओ। और खाना इतना डिलीशियस कि इंसान खाते रह जाए, खाते रह जाए। और जब वो अपने खूबसूरत हाथों से परोसती है ना, तो मना ही नहीं होता। 10-15 पराठे तो मैं ऐसे ही खा जाता था मोक्ष। 10-15 पराठे आप अकेले खा जाते थे बाबा? अब क्या करें, इतनी खूबसूरत लड़की अब आपको जब इतने प्यार से खिला रही है तो मना कैसे होगा, है ना? लगता है आई को नींद आ रही है। हम दोनों ना मोक्ष, सिर्फ तू और मैं, जब टाइम मिलेगा तो पंजाब जाएंगे, ठीक है? और खूब सारे पराठे खाएंगे खूबसूरत लड़कियों के हाथ से। ले बिल्ली, खाइए खाइए, आप भी खाइए। आज से ना नाश्ते में ये पोहे वगैरह नहीं होंगे पिल्लू, बल्कि पराठे और अचार और दही, व्हाइट बटर। बाबा, धमाके के बाद आईफाई को कुछ हो गया है क्या? वो ऐसे कपड़े पहन के क्यों आई है? लगता है मुझे भी। ओए, क्या क्या खुसर-फुसर चल रही है दोनों में? क्यों? बिल्कुल दंग रह गए ना दोनों, वो जैसे पंजाबी कपड़ों में देखकर। क्यों? पंजाबी कपड़े पहन के लग रही हो ना एकदम पंजाबी कुड़ी। आईफाई, तुम तो रोज ही बहुत अच्छी लगती हो। आप भी कुछ बोलोगे या नहीं? हाँ, ठीक ही लग रही है। ठीक, सिर्फ ठीक। कल्याणी, खाली हूँ क्या मैं? इंसान की तरह खाना खाऊंगा ना। मैं नहीं खा सकता इतने पराठे। क्यों? पहले तो बड़े डिंके हाँक रहे थे आप कि जब वो पंजाबी औरतें मुझे अपने हाथों से परोठे बना के देती थी तो मैं तो 10-15 ऐसे ही चट कर जाता था। तो खाइए ना, अभी चट कर जाइए सारे परोठे। हाँ नहीं तो। कल्याणी, ये पर अब जी, कौन, किससे मिला आपको?
माही? हाँ कल्याणी, जब मैंने उन्हें प्रॉफिट्स का प्रोजेक्शन बताया ना, तो उन्होंने नल एम्पोरियम शुरू करने का लेटर तुरंत दे दिया। आपको ऐसा देख के कितना अच्छा लग रहा है माई। इंग्लिश भी बोल रही हैं और पूरा बिजनेस भी अकेले संभाल रही हैं। काका, नाश्ता करके जाएंगे ना? कल्याणी ने पराठे बनाए हैं। काका, मैं जरा आईफाई, मैं जा रहा हूँ। आज ना मेरा चिक्कल के साथ मैदान में मैच है। और मोक्ष कहाँ कहाँ कहाँ? हाँ बिल्कुल नहीं। जब तक आप ये पराठे खत्म नहीं करते ना, मैं आपको टेबल से उठने नहीं दूंगी। कल्याणी मुझे इसलिए जिंदा देखना चाहती थी कि खिला खिला के मार दूं। जब आई तुम्हें पता है पराठे बनाते वक्त ना, हाँ अंकुर बोलो। फोन नंबर नहीं मिल रहा, एड्रेस नहीं मिल रहा, क्या मतलब है? अगर एबी एजेंसी का आदमी था तो उसकी कोई तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना हमारे पास। ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी इन्फॉर्मेशन निकालो जल्दी। आज से मैदान में किसी की एंट्री नहीं है, खेल कूद पूरा बंद। अरे यहाँ बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है। अंकल, आप मैदान पे बिल्डिंग बना दोगे तो हम खेलेंगे कहाँ पे? वो नंबर दिख रहा है, वो जमीन के मालिक का नंबर है। जाओ, जो भी पूछना उनसे पूछो। अरे पर अंकल, फोन करने के लिए फोन तो चाहिए ना? हेलो हेलो अंकल, ऐसे कैसे? आप खेलने की जगह पे बिल्डिंग बना सकते हो, फिर हम लोग खेलेंगे कहाँ पे? और पता है, मेरे बाबा ना पुलिस हैं। अच्छा, तो तू मुझे वहाँ बिल्डिंग बनाने नहीं देगा? नहीं, और इतनी जरूरी बात फोन पे नहीं करते, सामने आके बात करो ना। चल फिर ठीक है, कल मैं तुझे वहीं मिलता हूँ, ठीक 11 बजे। हाँ, याद है ना कि मेरे बाबा पुलिस है। एजेंसी के पास एबी की इंफॉर्मेशन ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों जी, परोठे डाइजेस्ट तो हो गए ना? वो क्या है ना, एकदम पंजाबी स्टाइल में आपके लिए लस्सी भी बन रही है। और अब जो है ना, आप ऐसे ही खाने की आदत डाल दीजिए मल्हार जी, क्योंकि अब आपको रोज पंजाबी पराठे ही मिलेंगे खाने के लिए। पंजाबी लड़कियों वाली बात पे तुम इतना चल जाओगी मैंने सोचा भी नहीं था। और अब ये मौका तुम्हें छेड़ने का मैं इतनी आसानी से जाने तो नहीं दूंगा कल्याणी। एक जरूरी फोन करना था। हेलो अंकुर, मैं क्या बोलने वाला था कि क्या चाइना जा रहा है तू? यार जेलस फील कर रहा हूँ यार मैं। याद है मैंने तुझे अपनी पोस्टिंग के बारे में बताया था जब मैं चाइना में पोस्टेड था? हाँ, मिशन के दौरान। हाँ, चाइनीज लड़कियां यार कितनी खूबसूरत होती हैं। हाँ, और वो चिंचाओ याद है? अरे जो अपने हाथ से मुझे हाक्का नूडल्स खिलाती थी, वही मिस करता हूँ यार। कितने प्यार से खिलाती थी यार। अब मैं कहाँ यार, मैं तो यही हूँ अपना औरंगाबाद में। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। तू जा यार, चीनी गुड़िया है ना उधर, एंजॉय कर भाई। लगता वो अब मल्हार जी चाइनीज लड़कियों तक पहुंच चुके हैं। हेलो, तुम तो सीक्रेट मिशन से भी ज्यादा सीक्रेट निकले। किसी को तुम्हारे बारे में पता ही नहीं है, मतलब एजेंसी को भी तुम्हारे बारे में कुछ मालूम नहीं है। लंबी कहानी सुनाऊंगा किसी दिन। आज रात डिनर पे आ जाओ, डिनर पे तो लंबी बातें हो ही सकती हैं। अरे नहीं, एक्चुअली
आज ऑलरेडी मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं, अब कल करें? हाँ कल ठीक है, कल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कल डिनर पे बातें करते हैं और मेरी पत्नी के हाथ का खाना भी खिलाऊंगा तुम्हें, कल्याणी। कल्याणी के हाथ का खाना? कुछ कहा? कुछ नहीं बाप, मुझे याद आ गया कि कितनी बहादुरी से आपकी वाइफ ने मेरी जान बचाई थी, और अब उन्हीं के हाथ का खाना खाने को मिलेगा, मजा आ जाएगा। मेरी वाइफ है ही इतनी बहादुर। वैसे एक मिनट, अरे ये भी इसकी क्या जरूरत थी? ये तुम्हारे घर वालों के लिए। लेकिन मैं इसका, देखो प्लीज मना मत करना, आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ कल्याणी की वजह से। ये सिर्फ कुछ गिफ्ट्स हैं आपकी फैमिली के लिए। ये भी आई अंडरस्टैंड, देखो कंप्लीटली कल्याणी तुम्हारी मदद करी थी, वो सब ठीक है, लेकिन ये सब मैं, प्लीज यार, आई इंसिस्ट, प्लीज। तुम्हारे घर वालों से मिलने का इंतजार रहेगा। टुमारो विल बी अ स्पेशल डे। मुझे भी काफी कुछ जानना है तुम्हारे बारे में। जान जाओगे, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है मेरी। कल मुलाकात होती है। अरे घर में इतना अंधेरा क्यों है? दिए क्यों नहीं जलाए? हाँ परमेश्वरा, अरे आओ जल्दी आओ, अरे बचाओ, अरे हमारे पड़ोसी मुल्क ने हम पर हमला किया है, और वो भी सीधे औरंगाबाद पर। क्या हुआ उसे? अरे देखो तो सही, क्या हुआ उसे? हाँ? ये सब क्या है? हाँ? ये सब क्या है? आजी, हम लोग पड़ोसी थोड़ी ना हैं, हम लोग तो इसी घर में रहते हैं। अरे बाबा, मैं हूँ। अरे मोक्चाओ। मोक्षा। और ये है आईफाई कालूची। चलो जाओ। परमेश्वरा, ये चीनियों की आत्मा तो नहीं घुस गई? हाँ, तुम मोक्षाओ नहीं हो, हमारे मोक्ष हो। अरे नहीं आजी, बाबा को चाइनीज पसंद है ना, इसलिए आज सब कुछ चाइनीज होगा। चाइनीज मोक्ष, चाइनीज वाईफाई और चाइनीज खाना। भूल गया।
चेक कर लेती हूँ कि मल्हार जी के पासपोर्ट पर चाइना का स्टैम्प है भी या नहीं। ये तो कभी चाइना गए नहीं, तो क्या ये पहले पंजाब फिर कश्मीर फिर चाइना, मतलब मुझे बेवकूफ बना रहे थे। मिस्टर चाइना मल्हार राणे, बहुत दुनिया घुमाई ना आपने मुझे, अब मैं आपकी पूरी दुनिया घुमा दूंगी।